हेलो भाई लोग, आप सभी लोगों का आज की लर्निंग वीडियो के अंदर मैं स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो के अंदर है ना, अपन सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट के बारे में। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट के बारे में सीखने वाले हैं। ये सपोर्ट को ड्रॉ करते हैं ना, ये ड्रॉ क्यों करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसको सही जगह पे कैसे क्या ड्रॉ करना चाहिए, कैसे सही जगह पे ड्रॉ करते हैं, ये सारा है ना आज की इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। और रजिस्टेंट को भी अगर ड्रॉ करते हैं तो इसको क्यों मतलब रजिस्टेंट को ड्रॉ करते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या करना चाहिए रजिस्टेंट पे जाके, सपोर्ट पे जाके क्या करना चाहिए। और ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट है ना, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट है, इसको सही समय पे सही जगह पे कैसे क्या अपन ड्रॉ करें और इसके ऊपर कैसे क्या अपने को डिसीजन लेना है, ये सारा है ना आज की इस वीडियो के अंदर है ना एकदम सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से अपन सीखने वाले हैं कि सपोर्ट को सही तरीके से कैसे ड्रॉ करें, क्या क्या देखना पड़ता है सपोर्ट को ड्रॉ करने से पहले, और यहाँ पर क्या अपने को डिसीजन लेना पड़ता है ये भी यहाँ पर सीखने वाले हैं। रजिस्टेंट को सही तरीके से कैसे ड्रॉ करें, जब ये इसको ड्रॉ करते हैं अपन, तो ये ड्रॉ करने के बाद में यहाँ पर क्या डिसीजन लेना है अपने को, क्या मतलब बाई करना है, पुट बाई करना है या कॉल बाई करना है, यहाँ पर ये है ना सारा यहाँ पर इस वीडियो के अंदर अपन सीखने वाले हैं एकदम सिंपल तरीके से। मगर उससे पहले है ना, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट है ना, इसका जो रूल है यहाँ पर वो समझ लेते हैं कि यार ये जो सपोर्ट है वो बनता कैसा है, कैसे क्या इसको ड्रॉ करना है अपने को, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर सीख लेते हैं। तो मान के चलो सपोर्ट है ना, सपोर्ट यहाँ पर कुछ इस तरह से बनता है, ऊपर से मान के चलो मार्केट कुछ इस तरह से नीचे आ रही, कुछ इस तरह से नीचे आ रही, और यहाँ आके है ना रुक के वापस से यहाँ से ऊपर जा रही। तो इस जगह पे मार्केट आके रुकी ना, तो यहाँ पर है ना एक सपोर्ट है, तो अपन क्या करेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर देंगे, कुछ इस तरह से यहाँ पर लाइन को ड्रॉ कर दिए। और यहाँ पर आके मार्केट रुकी थी, तो और अगर वापस आएगी तो इसी जगह पे पहले आके रुकी थी, इस जगह पे पहले आके रुकी थी, तो वापस आएगा ना, तो सेम इसी जगह पे आके रुक के सपोर्ट लेके वापस से चली जाएगी ऐसा। तो यहाँ पर है ना मैं आप लोगों को सिंपल तरीके से समझाता हूँ अभी कि ये जो सपोर्ट है ना, इसको ना बहुत सारे लोग डिमांड वाला एरिया भी बोलते हैं, डिमांड जोन भी बोलते हैं, समझ रहे, बहुत सारे लोग इसको डिमांड जोन भी बोलते हैं। और ये जो रजिस्टेंट है इसको है ना सप्लाई जोन बोलते हैं। सप्लाई एंड डिमांड का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो ये सप्लाई वाला एरिया है और ये जो है ना ये डिमांड वाला एरिया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि डिमांड वाला एरिया क्यों बोलते हैं और सप्लाई वाला एरिया क्यों बोलते हैं। डिमांड का मतलब होता है, जैसे कि आप लोग सिंपल भाषा में समझाता हूँ मैं सिंपल तरीके से, जैसे आप लोग समझ रहे हैं। देखो डिमांड मतलब होता है, अगर मान के चलो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। मान के चलो कि यहाँ पर है ना प्याज अपन बेच रहे हैं, मान के चलो प्याज जो चल रहा है 1 किलो का जो प्याज है ना, एक किलो का जो भाव है ना प्याज का, वो मान के चलो 30 रुपये है। 30 रुपये मतलब भाव है इस 1 किलो प्याज का, समझ रहे हैं। यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका एग्जांपल ले रहा हूँ कि डिमांड वाला एरिया का मतलब क्या होता है और सप्लाई का एरिया जो सप्लाई बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मान के चलो कि 30 रुपये किलो प्याज है, 30 रुपये किलो यहाँ पर प्याज है। तो अगर इस प्याज का डिमांड रहेगा, यानी कि खरीदने वाले ज़्यादा हैं इस प्याज को, और मतलब जो माल है वो कम है, यानी कि प्याज कम है और ख़रीदने वाले ज़्यादा है इस प्याज को, समझ रहे, यानी कि डिमांड ज़्यादा है मगर माल कम है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से जब डिमांड ज़्यादा है और माल कम है, तो ये जो प्याज 30 रुपये किलो मिल रहा है इसको क्या करेगा सामने वाला 40 रुपये किलो बेचना स्टार्ट कर देगा, 40 रुपये किलो बेचना कर देगा। तो यहाँ पर है ना ये जो डिमांड वाला एरिया है सेम कुछ इसी तरह से काम करता है। यहाँ पर है ना मान के चलो यहाँ पर डिमांड आ गई, मान के चलो इस प्याज का जो 30 रुपये किलो था, यहाँ पर मान के चलो इस एक किलो का यहाँ पर है ना 50 रुपये किलो हो गए, ये जो प्याज है ना 50 रुपये किलो हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, डिमांड आ गया। तो यहाँ से क्या करेगी मार्केट है ना, कुछ इस तरह से ऊपर जाएगी, कुछ इस तरह से ऊपर जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे इसका डिमांड आते रहेगा, क्योंकि ये जो वाला एरिया है ये डिमांड वाला है, यानी कि यहाँ पर है ना खरीदने वाले लोग बैठे हैं, यहाँ पर है ना मार्केट को मतलब यहाँ से ऊपर ले जाने वाले लोग बैठे हैं, यहाँ पर इसको है ना खरीदने वाले लोग बैठे, इस प्याज को मान के चलो यहाँ पर खरीदने वाले लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो कि महंगे दामों में भी यहाँ पर खरीद रहे। अभी क्या था यहाँ पर मान के चलो 30 रुपये किलो इस प्याज का भाव था, 30 रुपये किलो मिल रहा था, मगर नीचे आई मार्केट और यहाँ पर है ना डिमांड है, यानी कि खरीदने वाले ज़्यादा हैं और माल है ना कम है यहाँ पर, यानी कि प्याज कम है और ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर है ना ये जो प्याज बेचने वाला क्या करेगा कि मतलब जो खरीदने वाले ज़्यादा हो गए हैं, तो ये क्या करेगा 30 रुपये की किलो जगह ये 40 या 50 रुपये किलो बेचेंगे, तब भी यहाँ पर ख़रीदेंगे ये लोग, क्योंकि माल ही नहीं है और भाव बढ़ गया करके यहाँ पर ख़रीदेंगे। तो यहाँ से है ना डिमांड आ जाएगा, समझ गए, यहाँ से है ना डिमांड आ जाएगा। जैसे कि मान के चलो ये जो वाला एरिया है
ये डिमांड वाला एरिया है। यहाँ पर है ना सारे के सारे खरीदने वाले लोग बैठे हैं। यहाँ पर है ना जो कोल्ड सेलर है ना मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, वो लोग है ना यहाँ पर खरीदने के लिए बैठे हैं। तो ये जो वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया जो है ना, ये एरिया है एक डिमांड वाला। ये इस वाले एरिया को डिमांड भी बोलते हैं, डिमांड वाला एरिया भी बोलते हैं, और इसी वाले एरिया को है ना सपोर्ट भी बोलते हैं। समझ गए, इसको सपोर्ट भी बोलते हैं और ये डिमांड वाला एरिया भी। सपोर्ट इसलिए बोलते हैं कि मार्केट है ना कुछ इस तरह से आई, यहाँ के रुकी, तो इसको मतलब इसको है ना इस वाले एरिया को सपोर्ट ले लिया, और जब यहाँ से ऊपर जा रही तो यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ पर सपोर्ट लिया, और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद में मार्केट ऊपर जा रही, तो इसको बोलते हैं सपोर्ट, और इसको बोलते हैं डिमांड वाला एरिया भी। समझ गए, डिमांड भी बोलते हैं। ये जो वाला है ना, ये जो वाला जोन है ना, ये एक डिमांड वाला जोन भी है, और इसको बोलते हैं सपोर्ट भी। समझ गए। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को समझाता हूँ रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। रेजिस्टेंस का मतलब है, मान के चलो ये रेजिस्टेंस है, ये जो वाला है रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर सेम उसी का एग्जांपल लेते हैं, जो 1 किलो प्याज 30 रुपये के मिल रहे, 30 रुपये का 1 किलो प्याज मिल रही है यहाँ पर है ना, मान के चलो यहाँ पर 30 रुपये का 1 किलो प्याज मिल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर है ना ये जो प्याज है ये ज़्यादा है, यानी कि इसके यहाँ मतलब ये जो बेच रहा है ना इसके पास प्याज ज़्यादा है, और ये जो मार्केट में प्याज बहुत ज़्यादा है, मगर यहाँ पर है ना खरीदने वाला कोई नहीं है, खरीदने वाला कोई नहीं है। प्याज है ना ज़्यादा है और ख़रीदने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर है ना ये प्याज बेचने वाला क्या करेगा, खरीदने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, इस प्याज को है ना कम भाव में बेचेगा, कम भाव में बेचेगा। जैसे 30 रुपये किलो चल रही है, तो ये क्या करेगा, इसको है ना 20 रुपये किलो बेचना स्टार्ट कर देगा, 20 रुपये किलो मतलब बेचना स्टार्ट कर देगा इस रजिस्टेंस पे। तो यहाँ से है ना जो भाव है वो गिर जाएगा, यानी कि यहाँ से है ना मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि इसका जो है ना भाव ही नहीं, यानी कि खरीदने वाले हैं, मतलब ज़्यादा लोग हैं नहीं महंगे दामों में, सब के सब है ना सस्ते में बेच रहे इसको, सब के सब लोग है ना इसको सस्ते में बेच रहे, क्योंकि खरीदने वाले ज़्यादा नहीं है, मगर यहाँ पर है ना माल ज़्यादा है, यानी कि बेचने वाला ज़्यादा है, खरीदने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर है ना इस प्याज का जो भाव है ना कम भाव में बेचेंगे, यानी कि यहाँ पर है ना इसका जो प्याज का जो भाव है वो गिर जाएगा, यानी कि 30 रुपये की जगह ये 20 रुपये के भाव में ही बेच रहा है, 20 रुपये किलो ही बेच रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्याज का भाव है ना वो गिर जाएगा, इसीलिए बोलते हैं इसको रेजिस्टेंस, यानी कि इसको बोलते हैं सप्लाई वाला एरिया, यानी कि यहाँ पर है ना सब की सब सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि सब की सब इस वाले एरिया पे जाके बेचते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आती है। समझ गए। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो डिमांड वाला एरिया है, यानी कि ये जो सपोर्ट है, यहाँ पर क्या होता है, सब के सब है ना यहाँ पर आके है ना माल को खरीदते हैं। जैसे यहाँ पर आए सब के सब यहाँ पर खरीदने लग जाते हैं, जैसे ही खरीदने लगता है यहाँ से है ना मार्केट सपोर्ट लेके वापस से चली जाती है यहाँ पर। समझ गए। तो ये होता है डिमांड वाला एरिया, जैसे कि ये होता है डिमांड वाला एरिया, यहाँ पर इसको सपोर्ट भी बोलते हैं और डिमांड वाला जोन भी बोलते हैं। और ये होता है सप्लाई वाला एरिया, जो कि इसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और सप्लाई वाला एरिया भी बोलते हैं। तो आप लोग है ना इसका रेजिस्टेंस मान के चलो और इसको है ना सपोर्ट मान के चलो। अभी यहाँ पर इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की थोड़ी बहुत और यहाँ पर है ना जो रूल है वो बता देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे क्या बनते हैं। देखो, मान के चलो ऊपर से कुछ इस तरह से मार्केट नीचे आ रही, और मान के चलो यहाँ पर है ना कुछ इस तरह से ये सपोर्ट है। देखो ये सपोर्ट है और मार्केट है ना कुछ इस तरह से नीचे आ रही, कुछ इस तरह से नीचे आ रही, यहाँ के टच ही हुआ, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर गई और वापस से आएगी और इसी जगह पे टच हुई। समझ गए। और वापस जा रही कुछ इस तरह से और वापस आई, मगर यहाँ पर है ना आके रुकी नहीं, इसको ब्रेक कर दिया, इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया यहाँ पर। समझ रहे, इस सपोर्ट को मार्केट है ना अब इस बार है ना अगली बार यहाँ पर ब्रेक कर दिया। देखो 2 बार मार्केट यहाँ पर रुकी, पहले यहाँ पर रुकी और दूसरा यहाँ पर रुकी। समझ गए। मगर तीसरी बार जब मार्केट आई तो यहाँ पर है ना ब्रेक कर दिया, यहाँ पर रुकी नहीं, यहाँ पर है ना इसको ब्रेक कर दिया इस जगह पे। जब इसको ब्रेक कर दिया तो ये जो वाला सपोर्ट था, ये जो वाला पहले ये सपोर्ट था, यहाँ पर ये सपोर्ट था ना, ये पहले ये सपोर्ट था, और जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक किए तो ये जो वाला सपोर्ट था ना ये कन्वर्ट हो जाएगा अभी रेजिस्टेंस के अंदर, क्योंकि मार्केट है ना इसके नीचे आ गई, इस सपोर्ट से नीचे आ गई। तो जब मार्केट यहाँ से वापस ऊपर जाएगी तो ये है ना अभी एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। समझ गए। तो पहले ये सपोर्ट था, जब तक मार्केट इसके ऊपर थी तब तक ये सपोर्ट था, जैसी मार्केट इसके नीचे आ गई और वापस जाएगी तो ये सपोर्ट का काम करेगी। अभी है ना मार्केट अगले सपोर्ट पे रुकने वाली है, जैसे कि यहाँ पर अगला सपोर्ट पे रुकने वाली है, जैसे यहाँ पर वापस जाएगी तो ये मतलब रेजिस्टेंस का काम करेगी और वापस नीचे आएगी, और यहाँ सपोर्ट लेगी और वापस जाएगी तो ये सपोर्ट का काम करेगा। समझ गए। और मान के चलो ये वापस से इसको ब्रेक कर दिया, मान के चलो
इस रेजिस्टेंस को वापस से मार्केट है ना यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो सेम वापस से जैसे यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था वैसे ये वापस से यहाँ पर सपोर्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये है ना अभी इस सपोर्ट से ऊपर चली गई। तो जैसे वापस से आएगी मार्केट तो यहाँ पर सपोर्ट लेगी और सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे क्या यहाँ पर कन्वर्ट होते वो मैंने यहाँ पर आप सबको समझाई। सेम वैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर भी होगा। यहाँ पर है ना मान के चलो ये रेजिस्टेंस है और मार्केट है ना बार बार जाके यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही, नीचे आ रही, रेजिस्टेंस ले रही, नीचे आ रही, रेजिस्टेंस ले रही, नीचे आ रही है। अगली बार इसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ले रहे थे यहाँ पर है ना ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था मार्केट के अंदर, और अभी है ना ये काम करेगा सपोर्ट के अंदर। अभी ये वापस आएगी यहाँ से तो यहाँ पर सपोर्ट लेगी, ये सपोर्ट लेगी, उसके बाद में ऊपर जाएगी, अगले वाला रेजिस्टेंस के ऊपर मतलब फॉलो करेगी, जो आने वाला जो रेजिस्टेंस है उसको फॉलो करेगी और वापस से नीचे आएगी तो ये सपोर्ट का काम करेगा। मान के चलो यहाँ सपोर्ट लिया और वापस गई और वापस आई और इसको ब्रेक कर दिया तो ये सपोर्ट के अंदर से कन्वर्ट हो गया, वापस से रेजिस्टेंस के अंदर ये मतलब बदल जाएगा, क्योंकि अभी है ना इस वाले एरिया से मार्केट नीचे आ गई। तो इसके वजह से ना यहाँ पर पहले मतलब सपोर्ट का काम कर रहा था, वापस से जाएगी तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, वापस से और नीचे आएगी और जाएगी तो और मतलब रेजिस्टेंस का काम करेगा। कुछ ऐसे यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाते हैं। और अभी मैं आप सब लोग को बताता हूँ यहाँ पर कि इसको सही तरीके से चार्ट पे कैसे क्या ड्रॉ करें। तो यहाँ पर है ना सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर और वहाँ पर है ना आप सब लोग को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल के यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। मगर एक कंडीशन और यहाँ पर सुन लो, जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं, जब भी यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं ना ये पीछे वाली हिस्ट्री को देख के यहाँ पर निकाला जाता है। यानी कि मान के चलो पीछे जो मार्केट जहाँ पर बार बार रुकी, जैसे मान के चलो यहाँ पर मार्केट है ना इस जगह पे बार बार रुकी, यहाँ पर इस जगह पे बार बार रुकी और आज है ना मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर ओपन हुई तो अपन क्या करेंगे, जो पीछे कितनी बार मार्केट किस जगह पे रुकी उसके हिसाब से यहाँ पर अपन सपोर्ट निकालेंगे। यानी कि पीछे वाली हिस्ट्री को देख के यहाँ पर सपोर्ट भी निकाला जाता है और रेजिस्टेंस को भी यहाँ पर निकाला जाता है पीछे वाली हिस्ट्री को देख के। तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट कुछ इस तरह से नीचे आ रही, यहाँ पर ओपन हुई, इस जगह पे ओपन हुई, नीचे आ रही और यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर चली जाएगी। अपन इसको देख के यहाँ पर सपोर्ट निकाले इस वाले एरिया को, समझ गए। तो ये सब पीछे वाली हिस्ट्री देख के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकाला जाता है। अभी क्या करते हैं, यहाँ पर चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे ले जाके आप सब लोग को यहाँ पर मैं बताता हूँ कि चार्ट पे कैसे क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकालना है। जैसे मान के चलो मैं थोड़ा बहुत पीछे चले जाता हूँ जैसे कि आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर देखो इस जगह पे क्या हो रहा है, इस जगह पे देखो कि यहाँ पर है ना बार बार मार्केट ऊपर जा रही, यहाँ रेजिस्टेंस ले रही, वापस आ रही, यहाँ पर सपोर्ट ले रही और ऊपर जा रही, यहाँ रेजिस्टेंस ले रही, वापस आ रही, इस जगह पे सपोर्ट ले रही। तो यहाँ पर अगर बार बार सपोर्ट ले रही तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि उससे पहले क्या इसी एरिया पे सपोर्ट लिया था क्या मार्केट। तो हाँ यहाँ पर देखो, इसको देखना पड़ता है कि मार्केट है ना उससे पहले भी इस जगह पे है ना बार बार सपोर्ट लिया था। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है ना साइडवेज रही थी मार्केट, जो कि इसको तोड़ नहीं रही थी, कुछ इसी तरह से यहाँ पर चली, बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था। तो सेम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको है ना अपन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, कुछ इस तरह से ये ड्रॉ कर लेंगे और आगे लेके चले जाएंगे। देखो तो यहाँ पर है ना मार्केट जितनी बार रुकी, यहाँ पर देखो जितनी बार रुकी, यहाँ पर सेम मार्केट आगे जाके भी इसी वाले एरिया पे यहाँ पर जाके सपोर्ट लिया। देखो ये पीछे वाली हिस्ट्री को देख के सपोर्ट को निकाला जाता है, समझ गए। और जैसे कि रेजिस्टेंस ले रही थी यहाँ पर बार बार, देखो रेजिस्टेंस ले रही थी मार्केट बार बार इस जगह पे मार्केट बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है, यहाँ पर ले रही थी, यहाँ पर ले रही थी और यहाँ पर ले रही थी और इस जगह पे ले रही थी। तो क्या यह पहले पीछे भी इसी जगह पे रेजिस्टेंस लिया था क्या मार्केट, ये देखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो इस जगह पे देखो, यहाँ पर है ना ये वाला एरिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही थी मार्केट, आगे गई, इस वाले एरिया पे भी रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरी। तो ये देखना पड़ता है। अभी क्या करेंगे अपन, इसी वाले एरिया को, इस वाले एरिया को अपन क्या करेंगे, यहाँ से खींच लेंगे कुछ इस तरह से। देखो तो यहाँ पर जितनी बार रेजिस्टेंस लिए, देखो मार्केट एक बार यहाँ पर भी लिया, वापस गई, इसको ब्रेक किया, नीचे आई और गई, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, समझ गए। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया तो आगे जाके भी ना उसी एरिया को है ना मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आई और ऊपर गई, रेजिस्टेंस लिया और ऊपर गई, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और गई, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। तो ये है ना पीछे वाली हिस्ट्री को देख के है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाला जाता है। देखो भाई लोग, जो मैंने इस वीडियो के अंदर आप सब लोग को समझा रहा हूँ ना, ये यूट्यूब पे ना बहुत ही कम लोग समझाएंगे होंगे, इसके बारे में ना यूट्यूब पे बहुत कम लोगों ने समझाए हुए होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर है ना जो भी मैं बता रहा हूँ आप सब लोग को, ये बहुत ही मैं आप सब लोग को सिंपल भाषा में सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ।
तो इस वीडियो को है ना आप लोग है ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जो कि वो लोग भी फ्री में सीख सके, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ना ये यूट्यूब पे ज़्यादातर लोगों की वीडियो के अंदर नहीं मिलेगा, जो इतने डिटेल में आप लोगों को बताएंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्या देख के निकाला जाता है, कैसे यहाँ पर सपोर्ट पे काम करना है, कैसे रजिस्टेंस पे काम करना है, ये सब कुछ है ना मैं बहुत ही आप लोगों को डिटेल में समझा रहा हूँ। अभी मान के चलो मार्केट है ना यहाँ पर आज है ना यहाँ इस जगह पे बंद हुई, देखो इस जगह पे मार्केट है ना बंद हो गई यहाँ पर। तो अभी मुझे यहाँ पर अगर सपोर्ट निकालना है तो क्या देख के निकालूंगा, कैसे निकालूंगा। अभी मुझे कल के लिए यहाँ पर ट्रेड लेना है, मुझे कल ट्रेड लेना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेगी और कहाँ पर रजिस्टेंस लेने वाली है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली देखो मार्केट उससे पहले यहाँ पर कितनी बार रुकी है, देखो यहाँ पर रुकी, वापस आई, इस जगह पे रुकी, वापस आई, इस जगह पे रुकी, वापस आई, और इस जगह पे रुकी, वापस आई, और इस जगह पे रुकी और नीचे आ गई। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मुझे यहाँ पर रजिस्टेंस निकालना है तो ये जो वाला एरिया है कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं ड्रॉ कर दूंगा, ये है इसका रजिस्टेंस। और उससे ऊपर भी है ना मार्केट इस जगह पे रुकी है, देखो इस जगह पे रुकी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक और बॉक्सो यहाँ से ले लूँगा, देखो इस जगह से एक और बॉक्सों में कुछ इस तरह से यहाँ पर ले लूँगा। तो ये जो वाला है ना ये वाला मेरा पहला वाला रजिस्टेंस हो गया, इससे ऊपर जाएगी तो ये दूसरा वाला रजिस्टेंस हो गया, समझ गए। अगर और इससे भी ऊपर जाती है तो मुझे पता है कि मार्केट है ना इसके बाद है ना यहाँ पर भी रुकी थी, तो ये मैं कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर लूँगा, समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये पहला वाला रजिस्टेंस, ये दूसरा वाला, अगर इसको तोड़ी तो तीसरा वाला ये है। ये मुझे पता चल गया यहाँ पर कि रजिस्टेंस कहाँ पर मार्केट ले सकती है, समझ गए। अभी मुझे सपोर्ट निकालना है, तो सपोर्ट कैसे निकालना है, सपोर्ट निकालने के लिए सिंपल मैं क्या करूँगा कि मार्केट किस किस जगह पे सबसे ज़्यादा मतलब टच करके गई है, कहाँ पर सपोर्ट लिया। जैसे कि मार्केट नीचे आई थी, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गई रेजिस्टेंस लिया, और नीचे आई यहाँ पर सपोर्ट लिया, ये वाला एरिया, और नीचे आई यहाँ पर सपोर्ट लिया, और ऊपर गई और नीचे आई इस जगह पे सपोर्ट लिया। तो यानी कि ये जो वाला एरिया है ना ये तोड़ नहीं रही मार्केट पहले, समझ गए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो वाला एरिया है इस वाले एरिया को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लूँगा। देखो ये जो वाला एरिया है इसका मैं कलर कर देता हूँ, ये कुछ कलर बदल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ग्रीन। तो ये एक मेरा सपोर्ट हो गया, समझ गए। उसके बाद मैं देखूंगा कि यहाँ पर भी मार्केट एक बार इसको ब्रेक करने के बाद में, जैसे कि देखो इसको ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर आके रुक के वापस से गई थी, तो ये भी एक सपोर्ट का काम कर रहा। तो मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरह से इसको भी यहाँ पर ड्रॉ कर लूँगा, समझ गए। तो ये है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने का तरीका, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। तो ये जो वाला एरिया है, जैसे कि मान के चलो कि भाई यहाँ पर है ना ये वाला एरिया ये डिमांड वाला एरिया है। जब भी मार्केट यहाँ पर आती है, जैसे कि ऊपर से नीचे गिरी, जब भी मार्केट यहाँ पर आती है तो यहाँ पर है ना खरीदना मतलब स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ पर है ना खरीदारी होती है, जिसके वजह से मार्केट को वापस से ऊपर ले जाते हैं। और जब भी मार्केट यहाँ पर जाती है इस रेजिस्टेंस पे, तो यहाँ पर है ना लोग बेचना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिर जाती है, समझ गए। यानी कि सप्लाई एंड डिमांड, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि डिमांड का मतलब क्या होता है और सप्लाई का मतलब क्या होता है। सप्लाई का मतलब ये होता है कि जैसी मार्केट रेजिस्टेंस पे गई तो सप्लाई का मतलब होता है कि वहाँ पर है ना जो माल है वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं सस्ते भाव में, समझ गए। और जैसी मार्केट नीचे आती है डिमांड वाले एरिया पे, वहाँ पर है ना जितना महंगा होता है ऐसा वहाँ पर खरीदते जाते उसको महंगा कर देते हैं, समझ गए। तो ये जो वाला एरिया है ये डिमांड वाला एरिया है, जो मैंने आप लोगों को बता रहा है ना डिमांड एंड सप्लाई वाला है, कि कैसे क्या खरीदना स्टार्ट करता है, ये कैसे क्या बेचना स्टार्ट करता है। समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा कि कैसे क्या यहाँ पर आप लोग एकदम सिंपल भाषा में समझ सके कि डिमांड वाला एरिया कौन सा है और सप्लाई वाला एरिया कौन सा है। अभी जैसे मान के चलो यहाँ पर है ना ये सपोर्ट है, अगर इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया और नीचे आ गई इससे, जब ये वापस जाएगी ना तो ये सपोर्ट का काम नहीं करेगी। जब ये वापस जाएगी तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी, और रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगी इस सपोर्ट पे, और वापस जाएगी तो और ये रेजिस्टेंस का काम करेगी, और वापस आ सकती है नीचे इस सपोर्ट पे। अगर मान लो अगली बार इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तोड़ने के बाद में ऊपर चली गई, तो ऊपर जाने के बाद में जब वापस आएगी तो ये फिर से वापस से सपोर्ट का काम करेगा, समझ गए। यहाँ पर ये इस जगह पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, मार्केट नीचे आने के बाद में, समझ रहे हैं, यहाँ नीचे आने के बाद में ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वापस से इसको ऊपर ब्रेक कर दिया तो ये फिर से सपोर्ट का काम करेगा, फिर से यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा इसके अगले वाला, ये वाला। तो सेम यहाँ पर ऊपर के साइड में भी है रेजिस्टेंस की तरफ, मान के चलो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, नीचे आ रही है सपोर्ट का काम कर रहा है, और वापस से गई और इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो जब ये वापस आएगी तो ये फिर से वापस से ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है ना, मार्केट ऊपर चली गई तो वापस आएगी तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और अगला ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो कुछ इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं भाई लोग, कुछ इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं।
और सपोर्ट पे आप लोगों को क्या करना है जो कि मैंने आप लोगों को बताया, रजिस्टेंस पे क्या करते हैं जो भी आप लोगों को बताया, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बिल्कुल एकदम एक्यूरेट सही तरीके से सही जगह पे कैसे निकाले जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ बता दिया एकदम डिटेल में। तो आप सभी लोग क्या करना है, इस वीडियो को है ना ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोगों के दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि वो लोग भी एकदम फ्री में सीख सके ट्रेडिंग। कि यहाँ पर है ना मैं ट्रेडिंग सिखाने के लिए कोई भी किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ, एकदम फ्री में सिखा रहा हूँ A to Z, जो कि आप सभी लोगों को बिल्कुल आसानी से समझ में आए ऐसे समझा रहा हूँ सिखा रहा हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप लोगों का जो दोस्त है उन लोगों के साथ कि वो भी ट्रेडिंग को फ्री में सीख सके। और आप सभी लोग है ना इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।